मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम वीडियो नंबर 12 लेकर आए हैं। जो हमने कल आपको चैप्टर पढ़ाया था वाक, तो वाक लेकर आए हैं इसके प्रश्न उत्तर। कल हमने इसके वाक पढ़ाए थे, 4 वाक थे जिनमें कुछ कवित्री, कश्मीर की कवित्री थी जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे, और आज उसी से संबंधित हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से वीडियो नंबर 12 है, वाक प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। ठीक है छात्रों, तो पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 9 वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चलेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 1, कमजोर और नासवान सहारे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो मैंने पढ़ाया था आपको, वाक पढ़ाए थे, 4 वाक थे जिसमें से संबंधित ये प्रश्न है। कमजोर और नासवान सहारे के रूप में क्या प्रयुक्त हुआ था उसमें? रस्सी। सेकंड, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? माया रूपी संसार में फंसकर उनके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? परमात्मा में लीन होना। ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य क्या है? सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को जानना। रस्सी के कच्चे धागे से नाव खींचने से क्या भय बना रहता है? नाव किनारे पहुंचने से पहले ही रस्सी टूट जाएगी। यानी ये नाव से इससे संबंध आप समझ रहे होंगे कि जो कवित्री थी वो ईश्वर के पास जाने के लिए जो प्रयास कर रही थी माया के चक्कर में, वही यानी रस्सी टूट जाएगी जैसे नाव किनारे नहीं पहुंच पाएगी। इसी प्रकार कवित्री कहीं ना कहीं उसका ध्यान भंग हो जाता है और माया के चक्कर में पड़कर जो वो चाहती है वो नहीं कर पाती, यानी ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए भी अपने आप को उसमें समाहित नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं मन विचार इधर उधर भटक जाता है। अगला, जान जान कब सुन मेरी पुकार। पंक्ति का भाव क्या है? ईश्वर ने अभी तक पुकार नहीं सुनी कवित्री की। उन्होंने जब बोला था जान कब सुन मेरी पुकार, तो यानी ईश्वर ने अभी तक पुकार नहीं सुनी। कच्चे सकोरे कहा है, किसको कहा है? धार्मिक आडंबर, यानी जो हम धार्मिक आडंबर वगैरह करते हैं वो बिल्कुल कच्चे सकोरे के समान हैं। जैसे कच्चे सकोरे में पानी की बूंद नहीं रुकती, उसी प्रकार धार्मिक आडंबर करने से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, केवल दिखावा ही है। ये कबीरदास जी ने भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सकोरे से पानी टपकने का क्या अर्थ है? व्यक्ति ईश्वर भक्त बताता है परंतु थोड़ी सी भी सच्चाई उसमें नहीं होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते। क्वेश्चन नंबर 9, खा खाकर न पाने से क्या तात्पर्य है? हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जैसे व्याख्या किया था। मनुष्य अहंकारी कब बनता है? वासनाओं के वशीभूत होकर माया धन संपत्ति अहंकारी होता है। यानी ये जब उसके पास आ जाते हैं, यानी वासनाओं के वशीभूत होकर, माया और धन संपत्ति के वशीभूत होकर वो क्या हो जाता है? अहंकारी होता है। मनुष्य समभावी कैसे हो सकता है? बाह्य इंद्रियों को बस में करके तथा समानता की भावना से। अगर ये कर लिया तो वो समभावी बन सकता है। समभावी का क्या अर्थ है? सबको समान भाव से देखना। सम का क्या अर्थ है? समन यानी संयम रखना आना चाहिए। गई न सीधी राह का क्या अर्थ है? जिस मार्ग को चुना वह कठिन था, उस रास्ते पर वो चल नहीं सकी। सुस्मृत सेतु का क्या अर्थ है? यानी ब्रह्मरंध्र, यानी नाक का मध्य भाग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुल है। जैसे मैंने बताया था अभी, यानी नाक और हमारा जो नाक का मध्य भाग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, जब हम आँख बंद करके यहाँ देखते हैं ना मस्तिष्क में, तो वो उसको कहा है सूक्ष्म सेतु। माझी को दूं क्या उतराई, यानी गुरु को देने के लिए कुछ नहीं, यानी ईश्वर गुरु भगवान, यानी माझी को क्या उतराई दूं? जब वो मेरे से पूछेंगे क्या किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। आगे,
ईश्वर घर घर व्यापी है, वह भाव किस पंक्ति में है? थल थल में बसता शिव ही, यानी कण कण में ईश्वर का वास है। साहिब से पहचान क्या है? अपने अंदर भीतर ईश्वर को देखना, यानी ईश्वर को हमने अपने अंदर देख लिया, यानी हमने अपने अंदर के द्वार खोल लिए तो हमें ईश्वर की पहचान हो जाएगी। आगे देखिए, कवित्री मनुष्य को क्या, आगे नीचे दिखाई नहीं दे रहा, चलो। कवित्री मनुष्य को क्या करने की सलाह देती है? ईश्वर स्वयं को जानकर जाति पाति की बात न करना, यानी इन्होंने तीन बात की, यानी एक तो क्या करने कहती है? ईश्वर को पहचानना तो स्वयं को जान लो, और जाति पाति की बात न करना। रह रहकर हुक का क्या अर्थ है? परमात्मा से पिछुड़कर या बिछुड़कर मार्ग न दिखाई देना, परमात्मा से बिछुड़कर, यानी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 21, थल थल से तात्पर्य सर्वत्र, यानी सब जगह, यानी कण कण, यानी सब जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना हो। थल थल। शिव से क्या तात्पर्य? वही ईश्वर से है, यानी सबका कल्याण करने वाला। जेब टटोलने से क्या अभिप्राय? आत्म विश्लेषण करना, यानी कवित्री ने जब आत्म विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, वो मैं क्या जवाब दे पाएंगी ईश्वर के पास जाकर, यानी उन्हें क्या बताएंगी कि मैंने क्या किया। तो आत्मविश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी उतराई। बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या है? अहंकार समाप्त होकर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो बंद द्वार की संकल खुलने का तात्पर्य ये है। बीत गया दिन हा, तो यहाँ पर कहा है कि यानी जो जीवन समाप्त हो गया और मैं कुछ ना कर पाई, इसका दुख है, यानी उनका जो पूरा जीवन था, जो समय मिला था, वो सब उन्होंने व्यर्थ ही गवा दिया। कवित्री ने अपना दिन कैसे बिता दिया? व्यर्थ की हठ साधना में, व्यर्थ के कार्यों में। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सांसों के लिए, यानी जो अभी बताया था ना, नाव खींच रही थी, यानी वो सांसों के द्वारा जो ईश्वर परमात्मा के उसमें रमी हुई थी, साधना में, पूजा में, तो कह रही हैं कि सांसों की जो डोर है उसे रस्सी कह दिया, जो सांस जो चल रही। पानी टपकने से क्या तात्पर्य? सांसारिक और प्राकृतिक कष्टों से, यानी वो जो ये सब कर रही हैं तो सांसारिक दुविधा में फंस जाती हैं, माया या प्राकृतिक कष्ट, कोई कष्ट हो जाता है तो उसे पानी टपकने के समान जैसे सकोरे से बहकर टपक के चला जाता और उसका वो समाप्त हो जाता, कोई लाभ नहीं मिलता। जो पानी कच्चे सकोरे में भरते हैं टिक नहीं पाता, उसी प्रकार जब वो साधना में सांसों के द्वारा लगी हैं तो सांसारिक और प्राकृतिक कष्टों से उसमें, यानी पूजा या साधना या ईश्वर की भक्ति छोड़ सांसारिक और प्राकृतिक कष्टों के कारण वो यह नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी भी जो प्रार्थना है ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर रही हैं वो सब व्यर्थ ही जा रहे हैं। वाक का क्या अर्थ है? एक कश्मीरी छंद है, मैंने बताया ना 4 वाक, जैसे उनके पद थे कबीरदास जी के, तो इनका वाक। अब वाक का क्या अर्थ है? एक कश्मीरी छंद है जिसका अर्थ है वाणी, तो वाक का क्या अर्थ है? वाणी। और ये कश्मीरी क्या है? एक छंद है, ठीक है। ये छंद आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे दोहा होता है, सोटा होता है, क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से ये वाक भी एक छंद है और इसका अर्थ है वाणी। अब लास्ट क्वेश्चन है, भव सागर तथा खा खाकर में क्या अलंकार है? देखो, भव सागर, तो भव यानी सागर, यानी संसार को क्या बता दिया? सागर को भव सागर, यानी इसका रूप दे दिया इसको, तो रूपक हो गया। खा खाकर में क्या अलंकार है? पुनरोक्ति, यानी खा खा दोनों समान शब्द है, अर्थ भी दोनों का समान है, तो यानी खा खा 2 बार प्रयोग है, इसलिए पुनरोक्ति अलंकार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके प्रश्न उत्तर हो गए, आपकी समझ में आ गए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसे भी आप अच्छी प्रकार लिख पाएंगे अब। तो ठीक है छात्रों, आपकी समझ में ये अध्याय यानी कविता समझ में आ गई होगी, और बहुत अच्छे विचार थे कबीरदास जी की तरह, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने अंतर्मन में बसाते हुए, इसका अध्ययन करते हुए अपने जीवन में उतारें
तो शायद आपका उज्जवल भविष्य होगा और आप अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं। ऐसे विचार आप अपने मन में रखेंगे, कबीरदास जी के विचार आए और आगे अनेक कवियों के, लेखकों के विचार ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे और अपने मन में और अपने अंदर उतारते रहेंगे, तो आप अपने जीवन को भी सफल बना पाएंगे और समाज सेवा के लिए एक अच्छे व्यक्ति सिद्ध होंगे आप। ठीक है छात्रों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसमें भी कुछ ना कुछ हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना और समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप कॉपी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न उत्तर लिख भी रहे होंगे और बार बार वीडियो देख भी रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।